बहुत बढ़िया अनिरुद्ध। भाषण तो बहुत ही बढ़िया देते हो तुम, दिल खुश हो गया मेरा। पर क्या इन शब्दों की दवा बनाकर पिलाओगे बोंदिता को? इस भाषण की धार से काटोगे उसकी समस्या को? अनिरुद्ध, ये जो बोल है ना, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाजार में इन बोलों की कोई कीमत नहीं होती है। सिर्फ 10 घंटे हैं तुम्हारे पास, 10 घंटे एकादशी शुरू होने से पहले। क्या करोगे? मेडिसिन और आयुर्वेद की कुछ किताबें पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर बन जाओगे? रातों रात इलाज खोज डालोगे उसका? कम ऑन। बल्कि दादा मुझे तो डर है, वो क्या कहते थे आप, नीम हकीम खतरे जान, सुना है ना तुमने? कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारा हाल। भूलो मत अनिरुद्ध, सालों की मेहनत के बाद बैरिस्टर बने हो तुम, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। ये 2 किताबें पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाओगे? एक बैरिस्टर का दिमाग बैरिस्टर की तरह चलता है, तर्क कर सकता है, शब्दों से खेल सकता है। पर डॉक्टर बनना चाहोगे ना, तो मुंह की खाओगे। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे दवाई खिलाई, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत रहे। अरे रिश्ता तो वो मजबूत रहता है जिसमें कुछ छिपाया नहीं जाता। वो रिश्ता जिसमें पति और पत्नी हमेशा हर हाल में एक दूसरे का साथ दें, वो होता है रिश्ता। जैसे जमाई बाबू और बोंदिता एकादशी की चुनौती के लिए साथ है, वैसे? चुनौती? फिर इसके लिए चाहे मुझे डॉक्टर बनना पड़े या बैरिस्टर। बाबा, मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाऊं, बहुत बढ़िया है। देखिए, गिली 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 छू। बंद करो ये तमाशा बटो। पहले ही कम तमाशा चल रहा है उस लड़की का, जो तुम भी दिखाओगे हमें। परेशान करना बंद करो, समझे? इस बोंदिता ने तो सारा खेल खराब कर दिया, पूरी बाजी ही पलट दी। अब मजा चखाती है शैतान बट्टू के बच्चे को। बट्टू, इधर आओ। चलो पंखा करो मुझे। क्या? मैं पंखा करूं तुम्हें? पागल हो गई हो बीमारी में? जमींदार हूं मैं, नौकर पंखा करते हैं हमें। तो मैं जमींदार बहू नहीं हूँ क्या? काका ससुर जी का हुक्म ना होता तो क्या कहती तुम्हें? कड़े शब्दों में आदेश दिया था कि बिस्तर से पाँव नीचे ना रखूं मैं। मुझे जो चाहिए बस आदेश कर दूं। बटू, गलती की है तो दंड तो मिलेगा ही ना। चलो चलो। चलो। देखो तो बोंदिता, बटुक आया तुमसे माफी मांगने। पर मैंने कह दिया
बॉन्दिता माफी नहीं देगी, दंड देगी। तो बताओ क्या दंड दें बटुक को? क्या कहा बॉन्दिता? मुर्गा बना दें? मुर्गा? दादा नहीं, मैं मुर्गा बना था कक्षा में तो पैंट फट गई थी मेरी। ऐसे ही कैसे चलेगा? बिना दंड दिए थोड़ी ना होगा कुछ, है ना बॉन्दिता? मुझे याद है बॉन्दिता कहती है कि गलती करोगे तो दंड मिलेगा, कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा। सही कहा ना बॉन्दिता? उठक बैठक करना पड़ेगा ना बटुक को? गलती की है उसने, दंड मिलेगा उसे। उठक बैठक? दादा नहीं, मैं कैसे लगाऊंगा उठक बैठक? क्यों? मेरा पेट बीच में आता है। पेट? बटुक ऐसे नहीं चलेगा, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं करोगे तो मुर्गा बनकर अंडा देना पड़ेगा। सही कहा ना बॉन्दिता? बटुक को मुर्गा बनकर अंडा देना पड़ेगा ना। फिर चलो मुर्गा बनो। तुम ऐसे ही चुपचाप उदास रहोगी तो मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा बॉन्दिता? पति बाबू, इतना भी नहीं पता है आपको? अंडा मुर्गा नहीं मुर्गी देती है। सही कहा तुमने बॉन्दिता। देखा बटुक, बॉन्दिता ने बोला ना अंडा मुर्गा नहीं मुर्गी देती है। तो इसका मतलब बॉन्दिता बटुक को कान पकड़ के उठक बैठक करना होगा ना? सही कहा तुमने। चलो बटुक, कान पकड़ के उठक बैठक करो। दादा बटुक कोई बहाना नहीं चलेगा, जैसा बॉन्दिता ने कहा है वैसा करो। कान पकड़ के उठक बैठक करना है। शुरू करो चलो। सही से कर रहा है ना बॉन्दिता बटुक? नहीं बटुक, पूरी तरह से नीचे बैठो। चलो नीचे तक जाओ। अब सही है? अभी भी नहीं? बटुक कान अच्छे से पकड़ो और पूरी तरह से नीचे जाना है और नीचे जाके काउंट करना है, रुकना है नीचे। चलो करो। अब ठीक है? पता है बॉन्दिता, मैंने तुम्हारे लिए आज एक बहुत बहुत खास तैयारी की है। कैसी खास तैयारी? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए ना, बता भी दीजिए ना। चलो बता ही देता हूं। तो पता है, तुम्हारे लिए एक खास जादू का कार्यक्रम रखवाया है। बहुत मजा आएगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जादूगर है ना, हमारे बटुक की तरह कोई लल्लू जादूगर नहीं होगा, बल्कि बहुत 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 बड़ा जादूगर होगा। खास कलकत्ते से बुलवाया है उसे। जादू का कार्यक्रम? फिर तो बहुत मजा आएगा दादा। बटुक तुम क्यों खुश हो रहे हो बेकार में? तुम्हें कोई जादू का कार्यक्रम देखने को नहीं मिलने वाला। ये कार्यक्रम तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्दिता के लिए है। बॉन्दिता, बॉन्दिता मेरी आवाज आ रही है? बॉन्दिता तुम उठ गई हो? बॉन्दिता ने तो खुद ही माँ के घर तक अपना रास्ता बना लिया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। बॉन्दिता, अरे अब जब समाचार पत्र में छपेगा तभी मालूम पड़ेगा क्या? या पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, उसके बाद बहू के उठने का मुहूर्त निकल पाएगा। जगाओ, जल्दी जगाओ।
बॉन्दिता, कहने की कोई जरूरत है दा? सब कुछ साफ पता चल रहा है। वो लड़की अंदर ही है पर कोई जवाब नहीं दे रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ यही पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला है आज। उस लड़की ने वो ही किया है जो हर रात करती आ रही है। बॉन्दिता दरवाजा खोलो, उठो जल्दी। बॉन्दिता आवाज आ रही है ना मेरी? मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन हो सकता है बिनोय अंकल सही कह रहे हो और वो डर के मारे बाहर ना आ रही हो। बॉन्दिता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर बाहर नहीं आना चाहती तो अंदर से ही जवाब दे दो। एक काम करो, अगर परेशानी दूर हो गई है ना तो 2 बार दरवाजा खटखटा दो। यूं, ऐसे। और अगर अब भी बिस्तर गीला हुआ हो तो 1 बार दरवाजा खटखटाना। ऐसे। अरे क्या खेल चल रहा है क्या? बॉन्दिता, समझी? देखा था? देखा आपने? एक बार दस्तक हुई है दरवाजे की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कुछ भी नहीं बदला है। अगर बदलेगा कुछ तो इस हवेली में एक ही चीज बदलेगी, वो लड़की हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर जाएगी। अनिरुद्ध, तुम्हारे दावे वही के वही धरे रह गए। विलायत से पढ़कर आए हो, लेकिन ये भूलना कभी मत कि मेरे तजुर्बे तुमसे ज्यादा ही रहेंगे हमेशा।